गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो भक्त कहने लगा, नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। नो बोली, ना भाई मैंने कुछ ना कराया। ना न्यू क्यों कर करा थे, हम सारे नियम जान रहे हैं, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला, ना मेरा तो ना जच्चा बात। वो कह रहा था, मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंतर से करे हुए धूप दाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है। वो बोली, भैया तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला, सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बना। तो ये फेर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी, भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा, ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहां तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा, अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के श्लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से,
मैं दोनों बैल अपने लेकर हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोल रहे खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं, इतने को 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम न मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का, 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने खा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ते लाया था ठाके। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। अनु बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आगी भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके है रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़े, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब, वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके
इतिहास को बंद कर रखा था। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर, अपने सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहां के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहां खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहां उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करी देख के सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। 4 वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन 4 वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए।
अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गौवे चरा रहे थे अपने खेतों, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस के ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत के कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया, ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर, वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दिए इसी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्थ कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आज ने गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का, क्या वर्णन किया है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु, आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने,
हम तो चादर तान के सोना मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की, चादर तान के सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है, उसके अनुसार उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है, गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो यह बात, अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन पांचों में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे, अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही है। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की
और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है। तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तुमने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं। और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी है, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंशी। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर,
नाम लिए बंद छूटे है ये टूटे जम जंजीर। दर्द बंद दरवेश है। दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे। नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे। कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे। 2-4 की क्या कहूँ ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने। झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे। साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विक्रम पंथ बैराट। शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले। बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत। ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था। इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द ऐसे, ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब जमीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती हाय इधर से दुख रहा उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया।
सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया। तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी भाई इस सत्संग में, इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट 10 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरु जी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरु जी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरु जी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आगे। और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके। और कई हमने ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हम चले गए, वहाँ जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा टेका। और वो दिन है, आज का दिन है, अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, जमीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर जमीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और जो घर में संत रामपाल जी का ज्योत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा भाई ये तो बहुत बड़ी रसौली है। तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं। तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा, मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में ज्योत जगाई मालिक की। ज्योत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं घर से निकल के। कोई काले काले मनुष्य जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रहे हैं दबादब। जैसे मैं ज्योत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, ज्योत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरु जी का जो पहला मंत्र दिया, गुरु जी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला, ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है, बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ, वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन जैसे वो कांड होया, उस समय मैं वहीं पे था गुरु जी पे,
तो फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में हम घबरा गए। घबराने के बाद में हमने भक्ति भुक्ति छोड़ दी भी, ये तो भाई कोई फायदा नहीं, ऐसा हम तो भगत आदमी हैं, परमात्मा के दर्शन करने वाले हैं, यहाँ तो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो भाई बहुत बुरी बात है। तो मैं वहाँ घर आके हमने छोड़ चार दिया। फिर वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक्त मैं सोया पड़ा। गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे, मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसे उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ। मालिक आप जेल से आए हो और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। माँ गुरुजी आप ये बताओ ऐसा ये क्या हो गया? कल तक तो हम ऐसे भक्त लोग एक दूसरे को बोलते भगत जी सत साहिब, भगत जी सत साहिब, जगह जगह हंसते रहते थे। आज छुपे रहते हैं संसार में, ये लोग मारे को गालियां देते हैं, देखा तुम्हारा गुरुजी भी जेल में पड़ा, ऐसे करते। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया ऐसा अचानक? फिर गुरुजी बोले क्या बेटा ये पहले से लिखे हुए लेख हैं, तने पुस्तक नहीं पढ़ी? मैं कहा जी पढ़ता तो। क्या बेटा इनको समझ, ये पहले से लिखे हुए लेख हैं, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले वाणियां कही गई हैं, पहले से लिखे हुए लेख हैं, आज की बात थोड़ी है। जब ये लेख सिद्ध होंगे, आज इस भगत के ऊपर अपने आप को मालिक भगत बता रहे हैं, दास बता रहे हैं, कह रहे हैं तभी तो परमात्मा सिद्ध होंगे। हाँ मालिक ये बात तो सही है, और जो कुछ भी हो रहा है दाता वो तो पहले से लिखा है। मैंने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, मैंने ये भी एक पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी जेल जाएंगे तो आश्रम के बाहर जो सड़क है वो बहुत बड़े बड़े रोड कर दिए जाएंगे। मैं गुरुजी ये किस लिए कर दिए जाएंगे? क्या बेटा फिर नहीं समझा? मैं बोले बेटा जब भक्त अरबों के तादाद में करोड़ों के झुंड आएंगे, फिर उनको रास्ता चाहिए, उनकी गाड़ियों को, उनके बैठने के साधन भी चाहिए। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बेटा ये भी तो पहले से लिखे हुए लेख हैं? मैं ये तो बहुत सही है गुरुजी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, मैंने तो ये पुस्तक एक पढ़ी है। भी जब गुरुजी जेल यात्रा में जाएंगे, जेल धाम में, फिर जो आश्रम के बाहर रोड है वो चौड़ा कर दिया जाएगा चारों दिशाएं से, जब भगत आया करेंगे। उस वक्त गुरुजी फिर ये कह के एकदम तुरंत आलोप हो गए। फिर ऐसे करके मैं फिर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। फिर मेरे जाते हुए गुरुजी यहाँ ऐसे आशीर्वाद दे गए, मैंने अपने चरण गुरुजी के वहाँ रख दिए। मगर मालिक मेर करना, मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, मालिक आप क्षमा करना। गुरुजी ऐसे हाथ फेर के और वहाँ से गायब हो गए। फिर एक दिन की बात है जी, मैं बचपन से तीर्थ यात्रा करा करता था। यात्रा करते करते मेरे को एक जोत नजर आया करने लगी। जोत मैं सोचता था भी ये जोत देसी घी की जोत है, इतनी लंबी, खाली जोत जोत नजर आती, नीचे का वो नहीं नजर आता जो जिसमें लगाते हैं दीवा, ज्योति नीचे की नहीं नजर आती, ऊपर की। तो कहीं पता नहीं कहाँ देखी है। ऐसे यात्रा करते करते फिर मेरे को कई साल हो गए, फिर मेरे को एक नदी दिखने लगी, नदी पानी की। मैंने सोचता भाई मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा करने जगह जगह, और कोई ऐसा कोई होगी कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाएगी। अब की नहीं, कोई होगी पिछले जन्म की होगी जो अब की जोत नहीं नजर आ रही, क्या पता अब के जन्म की, क्या पता पिछले जन्म की। ऐसा करते करते जी मेरे को फिर वो बहुत कुछ साफ जोत ऐसे नजर आने लगी। जोत नजर आती, पानी नजर आता, नदी नजर आती। एक दिन गुरुजी फिर मेरे को दिखे मेरे घर। मैं ऐसे कहता गुरुजी, रात को सोता मेरे को नींद नहीं आती। गुरुजी कहते हैं 64 लाख भक्तों में से आपका जन्म है, तभी तो आपने परमात्मा बिना भक्ति के मिल गए। आप इस परमात्मा के पूर्ण कबीर साहब के पहले जन्मों में आप 64 लाख भक्त हैं। बरवाला के रजिस्टर में यहाँ
सतलोक आश्रम में उन भक्तों का पहले से बुलाकर मालिक ने नाम भरा है, रजिस्टरों में लिखा है। जो पिछले जन्म के 64 लाख भगत थे उनको मालिक ने पहले बुलाया है, बुलाया, उनके कर्म बने। फिर मैं ऐसे रात को सोचता रहता, ऐसा कैसे होगा? वही 64 लाख भक्तों में तो वो तो बहुत अच्छे भक्त होंगे, उनकी भक्ति बहुत अच्छी होगी, उनके दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे, जो ऐसे मालिक के पिछले जन्म से और अब जन्म लेते आए मनुष्य का, और फिर परमात्मा ने उनको खींच लिया। फिर एक दिन गुरुजी रात को मेरे को फिर नजर आए, तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब कांसी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से उस समय में। तब परमात्मा को राजा के सैनिक ऐसे पकड़ के ले गए, और जो राजा की पुलिस है वो भक्तों को पकड़ती फिरती है, ढूंढती फिरती है, अभी कहाँ गए भगत, कहाँ गए? वो भी तो उसके साथ थे। तो मैं ऐसे लुका फिरता हूँ, भाई हमारे गुरुजी को तो राजा के सैनिक पकड़ के ले गए, और भाई मैं अब कहाँ जाऊँ? घर जाऊँगा तो पुलिस आवेगी, तो जंगलों में छुप जाता हूँ। ऐसे मैं जंगलों में जाते जाते कांटे झाड़ ऐसे ये छिल गए मेरे हाथ पैर, मैं जाता रहा जंगलों में। तो मेरे को एक वहाँ पे कमरा नजर आया पत्थर की दीवारों का, उसके ऊपर छत नहीं थी। तो मैंने सोचा रात तो मैं यहाँ काट लेता हूँ, रात यहाँ काट लेता हूँ, कल को देखेंगे कहाँ चाहिए, कहीं और निकल जाऊँगा। फिर मैं परमात्मा की कृपा से मैं वहाँ कमरे के अंदर चला गया, वहाँ पे 4 भगत और बैठे। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा तो वहाँ पे 4 भगत और बैठे। मैंने क्या, वो मेरे को देखते हुए बोले, भगत जी सत साहिब। मैं कहा सत साहिब? ओहो, ये अब तो मैं पकड़ लिया, ये मेरे को पहले ही पकड़ने वास्ते बैठे हैं। तो वो बोले, भगत जी हम भी भगत हैं, आप हमारे को मरवाओगे? मैं कहा ऐसा क्यों भाई, मैं क्यों मरवाऊंगा, आप कौन है? कह रहे हम भी भगत हैं भगत जी, सत साहिब। मैं कहा सत साहिब भगत जी, आप कौन है? कह रहे हम भी भगत हैं, छुपे हुए बैठे हैं। मैं कहा हाँ मैं भी छुपने के लिए आया हूँ। कह रहे भगत जी अपने गले में जो गुरु जी का दे रखा है लोकेट, एक ऐसा पहले भी कोई गुरु जी दिया करते थे, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, कोई मणका था क्या था, डालते थे उस वक्त भी गुरु जी से नाम दान लेके। फिर मेरे को बोले कि भगत जी इसको अंदर कर लो, हमारे को पकड़वाओगे। मैंने उसको ऐसे अंदर कर लिया। तो उस वक्त मैंने धोती बांध था मैं उस जमाने में, बहुत लंबा चौड़ा था मैं उस वक्त, गोरा चिट्टा। मैंने धोती बांधी हुई और कुर्ता पहना हुआ। तो फिर मैं वहाँ से चला गया अपने घर की ओर चला गया। तो वहाँ पे मैंने पूछा अभी मेरे बच्चे कहाँ हैं पड़ोस में? वो बोले जंगल में गए होंगे। मैं कहा हाँ आ जाएंगे, चलो मैं घर पे सोता। फिर मैं ऊपर ली मंजिल पे गया, पहाड़ी पे एक मेरा मकान है, मैं पीछे से पैड़ी पे चढ़ के ऊपर गया। वहाँ पे मेरा एक साल का मंजा बिछा हुआ है और एक गड़ा पानी का रखा है। मेरे लकड़ी के 2 खड़ाऊं पैरों के तरफ, पैंदियों के तरफ रखे हुए हैं। फिर मैं उधर सो गया। सोने के बाद में फिर मैं कहा चलो आगे होंगे घर के। फिर मैं बहुत जल्दी सवेरे उठ गया, बेचैनी हो रही थी, राजा के सैनिक भक्तों को पकड़ते फिरते हैं। चलो मैं अंधेरे एक मंदिर में चक्कर लगा के आता हूँ जहाँ पे मेरा स्थान है। फिर मेरे को वो कांसी जी में जो पानी दिखता था, कांसी जी के किसी घाट पे, वहाँ बुर्ज भी हैं, वहाँ स्नान करते हैं पैड़ियों पे, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ बना है, मेरे को नजर आ रहा है ऐसे जैसे आज की बात हो, और इधर एक मंदिर बना हुआ है। फिर मैंने वो पूजा पाठ तो छोड़ दी थी, इधर में एक वहाँ मंजा और पड़ा हुआ है वहीं पे मंदिर के बाहर। फिर मैं उस पे जाके बैठ गया। बैठने के बाद में फिर मैंने सोचा चल तू घर चल, अब चांदना होने लग रहा और भक्त भी आने लग गए पुजारी के, तैने तो ये छोड़ दिया। परिवार वाले मेरे से नाराज थे उस वक्त, भाई तू तो रोटी क्या खाएंगे जब तुम ये धंधा छोड़ दोगे, भगत जी तुम ये धंधा छोड़ दिया तुम हम रोटी क्या खाएंगे। तो जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो थे ही हमारे परिवार के, तो मैंने तो छोड़ दी थी वो पूजा पाठ। फिर मैं ऐसा करके अपने घर चला गया। घर जाने के बाद में मैं वहाँ सोया। सोने के बाद में जब उठा अपने घर पे, जब मैं वहाँ मालिक ने दिखा दिया मेरे को, कभी करीब आधा घंटा मेरे को ये सीन मालिक चलाते रहे
मेरे को बहुत कुछ याद आ जाता है जब मैं उस बात को याद करता हूँ। तो फिर मैं अपने घर वहाँ जाके सो गया। वहाँ से सोने के बाद में फिर मैं अपने घर पे उठा हूँ। जब घर पे उठा हूँ तो मैंने अपने पैर ऐसे झाड़े जैसे मिट्टी में धंस रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने करा। तो फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसा मैं झाड़ियों में से निकल के अभी भी मेरे हाथ पैर छीले हुए से हैं। मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूंछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के, बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय। मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे। तू ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल के वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा, बिना दूध के, पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। अब पिछले साल हमने एक प्रार्थना लगाई थी, मेरे पास एक कमरा था, गुरुजी की प्रार्थना लगाई, मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया बच्चों का, कुछ इधर उधर से आ गया जो मेरे को कोई 100 रुपया भी उधारा नहीं देता। ऐसे करके गुरुजी की प्रार्थना लगाई, वहाँ से बोला गुरुजी का नाम लेके, और गुरुजी की कृपा से आज एक कमरा बहुत शानदार बन चुका है। ऐसे कई बार मेरे को गुरुजी दिखते रहते हैं। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। तो एक बार मैं गंगा सागर कलकत्ता भी चला गया तीर्थ यात्रा करते करते। ऐसा मेरे को कोई पैर में चक्री बंदी हुई थी। मैं नेपाल से शुरू हुआ, वैष्णो देवी और इधर गुरुद्वारे सरदारों के मैं जाता, बड़ा पहले घूमता फिरता था। मैं चला गया जी गंगा सागर, बोलो परले कोने से हिंदुस्तान के, उधर चला गया। अब मेरे को लाभ होया नहीं, मैं क्या करता, दुखी था पहले। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे ऐसे ऐसे। एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला, वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई।
वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएं ले लेते हैं। कभी तेल ताल मलो से देरो दो, मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो, गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहां लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा। मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं, और इसके शरीर में से यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है। मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया। मैं कहा दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते। आज भी याद करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहां आपको लाभ नहीं मिलता है, और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? लाभ जी, जो गुरु जी हमारे को मंत्र देते हैं, संत रामपाल जी जो हमको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ। ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880